और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान जंग के बीच बड़ी खबर है, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में वॉरशिप की दूसरी खेप भेजी है। तो अमेरिका ने 3 और युद्धपोत की तैनाती करने का आदेश दे दिया है। यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस कॉन्स्ट्रोक को मिडिल ईस्ट में भेजने को लेकर आदेश जारी किया गया। यूएसएस पोर्टलैंड भी अब खाड़ी की तरफ बढ़ा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 3 बड़े युद्धपोत वाला एक नौसैनिक बेड़ा सैन डिएगो से रवाना हो चुका है, जो मध्य पूर्व की इन जहाजों पर लगभग 4500 अमेरिकी मरीन सवार हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 3 और युद्धपोत भेजे गए हैं अमेरिका की तरफ से और रवाना हो चुके हैं खाड़ी की तरफ। मिडिल ईस्ट के लिए सभी रवाना हो चुके हैं। 4500 मरीन कमांडोज इन 3 युद्धपोत पर तैनात है। तो एयर पावर से लेकर कमान को बढ़ाने की कोशिश, ट्रांसपोर्ट से लेकर लैंडिंग सपोर्ट तक का इजाफा जो है वो मिडिल ईस्ट में अब देखा जाएगा। इससे पहले 4500 मरीन कमांडो की तैनाती को लेकर जानकारी सामने आई थी। अब 3 और युद्धपोत अमेरिका की तरफ से खाड़ी के लिए रवाना किया गया है। क्या ये हॉर्मुज़ को खोले रखने की जो चुनौती है उसको लेकर अमेरिका की तरफ से फैसला लिया गया? 2 तस्वीरों के जरिए ये पूरी पिक्चर आपके सामने है। हालांकि अमेरिका एक तरफ बहुत क्लियर कह चुका है कि ग्राउंड ट्रूप्स नहीं उतारे जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में 3 और युद्धपोत रवाना कर चुका है अमेरिका मिडिल ईस्ट की तरफ, जिस पर 4500 मरीन कमांडोज तैनात है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की बात बार बार अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। तमाम देशों से मदद भी मांगी गई, नाटो देशों ने साफ मना कर दिया अमेरिका की मदद करने से, लेकिन इन सब के बीच में 3 और युद्धपोत रवाना किए गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिलहाल बंद है और इतना ही नहीं, ईरान ये भी सोच रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए टैक्स वसूला जाए। ये 3 तस्वीर आपके सामने वॉरशिप्स की। तो अमेरिका की तरफ से एक और बड़ा आदेश, बड़ा इजाफा अपनी जंगी बेड़े में। 3 तस्वीरें आप देखिए, यूएसएस बॉक्सर इसमें है जिसको बेहद अहम माना जा रहा है एयर पावर के लिहाज से भी और नेवल पावर के लिहाज से भी। दूसरी तरफ वॉरशिप की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अलग अलग वॉरशिप की खासियत क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूएसएस बॉक्सर आखिर क्या है इसकी खासियत। देखिए, चलता फिरता समुद्री सैन्य बेस इसे कहा जा सकता है, मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसे कहते हैं। और कई लड़ाकू विमान इस पर तैनात हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भर सकते हैं, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट। इतना ही नहीं, 800 मरीन ले जा सकता है एक साथ, 1800 ले जा सकता है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी महीनों तक समंदर में रह सकती है। फ्यूल, फूड, वेपन का स्टॉक इसमें हो सकता है। जासूसी, रेस्क्यू मिशन कर सकता है, यानी कि सर्विलांस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसएस बॉक्सर, जिसकी मिडिल ईस्ट में तैनाती की जा रही है। 2 और कैरियर जो हैं वो यूएस की तरफ से मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं। यूएसएस बॉक्सर चलता फिरता पूरा समुद्री बेस जो है वो यहां पर तैनात किया जाएगा। तो यूएसएस बॉक्सर की ये खासियत भी आपको बता रखे हैं। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। श्याम सर मेरे साथ मौजूद है, एनपी सर मेरे साथ मौजूद है। श्याम सर, सबसे पहले बताइए, यूएसएस बॉक्सर का तैनात करना क्या कहता है? धन्यवाद अनुपमा, जय हिंद, शनो वरुणा। ये तो होना ही था। जब मैंने आपके चैनल पे लगातार कहने की कोशिश की कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं, एंकर ऑन ग्राउंड होने वाला है, तो ये जो लगातार विजिबल और ये इनविजिबल जो डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने, या जो उन्होंने रीमैन्यूवरिंग की है अपने कैरियर्स की, ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप जो आ रहे हैं, माइन सुपर्स को हटा के रखा हुआ है उन्होंने मलाका में, पेनांग में, आज वो सिंगापुर स्टेट में है, ट्रिपोली आ रहा है मेरीन्स को लेके, 11 मार्च को जापान से ओक्लाहोवा बेस से चल चुका था। तो इनमें टाइम लगता है और 7, 8, 10 दिन पहले इनको समझना चाहिए। जो आपकी चैनल से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात यह है कि ये हम देख रहे हैं पहले से, तो ये तो होना ही था, क्योंकि ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसा दिखता है। जैसे हमारा आईएनएस विराट या हमारे जो छोटे कैरियर्स होते हैं वो एक तरह के एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स भी होते हैं, क्योंकि हमारी भी नेवी इस तरह के ऑपरेशंस करती हैं, तो ये होना ही है।